पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन एग्ज़ाम हो रही है, वो सर्टिफिकेट लेकर कौन काम होगा? हमारे बच्चे जो कल वो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके पास डिग्री होगी लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं हो। दूसरे देश से जब उनको कंपटीशन होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप अब एकदम अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। दूसरा देश आगे बढ़ेगा, उसमें हमारे बच्चे कभी भी टक्कर नहीं ले पाएगा। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है। 2 साल से बच्चे विद्यालय से लगभग बाहर हैं। थोड़ा बहुत लोग जो है ऑनलाइन से कुछ कुछ सीख रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षा के लिए बच्चे को और टीचर को एक साथ रह कर के ही प्राप्त किया जाता है, और वही शिक्षा काफ़ी अस्थायी होती है, जो कि ज़िंदगी भर उसका प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट मेरा भी ग्रैंड चिल्ड्रन अमेरिका में ही है, और मैं उस समय अमेरिका में ही था जिस समय कोरोना का लहर था। तो उस समय भी मैंने देखा कि बच्चों का पढ़ाई नहीं रुका। कुछ दिन के लिए ऑनलाइन चला, लेकिन उसके बाद फिर ऑफलाइन शुरू हो गया। आज के दिन जब ओमिक्रॉन का प्रभाव आया है, तब भी हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ। तो जब वो स्कूल जा रहे हैं तो हम भी, हमारे बच्चे भारत में क्यों नहीं विद्यालय जा सकते? ताकि ये 2 साल जो हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई, उसके चलते हमारा समाज कितना पिछड़ गया। और ये समाज पिछड़ेगा सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, इसमें सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। हमारा अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जुड़ा हुआ है, हमारे सारे चीज़ पीछे जा रहे हैं। शिक्षा पर प्रभाव न पड़े, और इसमें जो हमारे जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं चाहे देश की सरकारें, इस पर खास सोचें विचारें और देखें कि बच्चों का शिक्षा पर कम से कम प्रभाव कैसे पड़े। 20 to 21 का सेशन बच्चों का है, पूरी तरह से जो है मतलब बंद ही रहा, और 22 में भी हम लोग आ चुके हैं। लेकिन फरवरी का महीना आने वाला है, उसके बाद मार्च से समझ लीजिए बहुत से विद्यालय में नए सेशन स्टार्ट होते हैं। क्या लगता है सर, अगले सेशन में भी जो है बच्चों को तकलीफ़ें आएंगी, या उसमें क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मेरे साथ हैं विवेक इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर राजकुमार सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े कुछ समस्याओं पर, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा शिक्षा जगत ही प्रभावित हुआ है। तो इसीलिए मैं अपने जो दर्शक हैं उन सभी को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ समस्याओं पर, कुछ समाधान पर जो है चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। धन्यवाद दिग्विजय, और आप हमारे यहाँ आए, हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया। मधुबनी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज 26 जनवरी है, इसके लिए आप सबको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कोरोना तो मान लीजिए 2 वर्षों से फिर से ओमिक्रॉन का लहर आ गया है। बिहार में सभी विद्यालय जो हैं फिर से बंद कर दिए गए हैं। बाकी सभी सेक्टर तो चल रहे हैं, लेकिन विद्यालय जो है पूरी तरह से हम कह सकते हैं बंद हो गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि इसे खोल दिया जाए या ऐसा कुछ, क्योंकि बच्चे हैं, उनका सुरक्षा जीवन का होना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित जीवन होना। लेकिन क्या लगता है, शिक्षा जो उनको मिलना चाहिए उस पर कितना बड़ा असर है, और ये शिक्षा की जगत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, वो बताइए। देखिए, कोरोना के चलते अगर एक सिंगल आप क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बच्चों की शिक्षा पर, और बाकी क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लेकिन शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये शिक्षा पर नहीं प्रभाव कहेंगे इसको ये कहेंगे कि हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि शिक्षा बच्चों की होती है और बच्चे हमारा भविष्य है। तो इसमें हमको और सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमको बैठ कर के घर में बच्चों को बंद करके रखना कोई इसका समाधान नहीं है। हमको इसमें थोड़ा काफ़ी सोच समझ करके इसमें काम करना पड़ेगा। और इस मामले में हम तो ये हमेशा कहते हैं कि शिक्षा
हो या अन्य रोजगार ही क्यों ना हो, अगर हम विश्व में देखें कि कोरोना सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में ये प्रभाव डाला है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आप सब जानते हैं कि अमेरिका पर पड़ा है। और अमेरिका जैसा देश में जो हमारे बच्चे हैं, इनफैक्ट मेरा भी ग्रैंड चिल्ड्रन अमेरिका में ही है, और मैं उस समय अमेरिका में ही था जिस समय कोरोना का लहर था। तो उस समय भी मैंने देखा कि बच्चों का पढ़ाई नहीं रुका, कुछ दिन के लिए ऑनलाइन चला, लेकिन उसके बाद फिर ऑफलाइन शुरू हो गया। आज के दिन जब ओमिक्रॉन का प्रभाव आया है, तब भी हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ। तो जब वो स्कूल जा रहे हैं तो हम भी, हमारे बच्चे भारत में क्यों नहीं विद्यालय जा सकते हैं? हाँ, उन लोगों ने काफ़ी टीकाकरण पर काफ़ी काम किया है, सब बच्चों को टीका लग गया है। हमारे यहाँ शायद शुरू हुई है टीकाकरण, अभी तक तो मैंने बिहार में नहीं देखा है कि बच्चों को कहाँ टीका लग रहा है। और जब भी लगे, हम चाहेंगे कि बच्चों को जल्दी लगे। तो ये एक तरह से बचाव है, लेकिन हमको एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन हो या डेल्टा वेरिएंट हो या कोई भी नए नए वेरिएंट आएंगे, जैसा कि वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है अलग अलग रूप में आते रहेंगे। तो ये तो हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा रहेगा, यानी हम जो है इससे तुरंत निजात नहीं पालेंगे। तो जब इससे हम निजात नहीं पालेंगे तो हमको इसके साथ रहना है। जब इसके साथ रहना है तो हमको सारी उस हिसाब से अपने माइंड सेट को, अपनी व्यवस्था को रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। टीकाकरण की जो पहलू हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, वो सब ठीक है, लेकिन हमको अपना कामकाज करते रहना पड़ेगा। तो मेरा तो ये सोच है कि शिक्षा पर प्रभाव न पड़े, और इसमें जो हमारे जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं चाहे देश की सरकारें, इस पर खास सोचें, विचारें और देखें कि बच्चों का शिक्षा पर कम से कम प्रभाव कैसे पड़े। तो ये तो मेरा कहना है। जिन बच्चों को जो 2-3 साल जो बच्चे अभी पीछे चले गए हैं, उनके लिए जीवन में क्या कुछ नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? उसको थोड़ा समझाइए। देखिए, नुकसान हो सकता नहीं है, नुकसान हो गया है, इसको आप ऐसे समझें। क्योंकि जो समय निकल गया बच्चे का या हमारे लिए भी, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है। 2 साल से बच्चे विद्यालय से लगभग बाहर हैं। थोड़ा बहुत लोग जो है ऑनलाइन से कुछ कुछ सीख रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षा के लिए बच्चे को और टीचर को एक साथ रह कर के ही प्राप्त किया जाता है, और वही शिक्षा काफ़ी अस्थाई होती है, जो कि ज़िंदगी भर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये शिक्षा 2 साल तो लगभग नहीं हुई है। अब 2 साल नहीं हुई है तो इसका असर कई साल तक रहेगा। आप ये समझिए कि शिक्षा 2 साल नहीं हुई है, इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर कई सालों का होगा। और ये इतना हम लोग पिछड़ जा रहे हैं शिक्षा के चलते। हमारे बच्चे जो मतलब आज वो पढ़ाई लिखाई किए रहते, उनका जो भविष्य बनता वो नहीं बना है, और वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए, समाज के लिए शिक्षा न होना बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसीलिए इसका प्रभाव तो बहुत बहुत दूरगामी होगा। इसको अभी आकलन करना मुश्किल होगा। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद तब लगेगा पता कि ये 2 साल जो हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई, उसके चलते हमारा समाज कितना पिछड़ गया। और ये समाज पिछड़ेगा सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, इसमें सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। हमारा अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जुड़ा हुआ है, हमारे सारे चीज़ पीछे जा रहे हैं, पीछे जाएंगे। ना हमको अच्छे इंसान मिलेंगे, न पढ़े लिखे मिलेंगे, न डॉक्टर मिलेंगे, न इंजीनियर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या हो रहा है, डिग्रियां बांटी जा रही है। भाई अब एग्ज़ाम आप आकर दे लीजिए, पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन एग्ज़ाम हो रही है। वो सर्टिफिकेट लेकर कौन काम होगा? हमारे बच्चे जो कल वो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके पास डिग्री होगी लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं होगी। और हम, अपना देश तो पिछड़ रहा ही है। आप ये सोचिए कि हम दुनिया में हम पिछड़ते जा रहे हैं, और हमारा बच्चा और उसको तकलीफ़ होगी।
उनको दूसरे देश से जब उनको कंपटीशन होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप अब एकदम अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। दूसरा देश आगे बढ़ेगा, उसमें हमारे बच्चे कभी भी टक्कर नहीं ले पाएगा, तो ये तो देश के लिए दुर्भाग्य है। अगला सेशन जो है कोविड-19 19 में आया था, लेकिन 20 टू 21 का सेशन बच्चों का है पूरी तरह से जो है मतलब बंद ही रहा। अब 22 में भी हम लोग आ चुके हैं, लेकिन फरवरी का महीना आने वाला है। उसके बाद मार्च से समझ लीजिए बहुत से विद्यालय में नए नए सेशन स्टार्ट होते हैं। क्या लगता है सर, अगले सेशन में भी जो है बच्चों को तकलीफ़ें आएँगी या उसमें क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, बच्चे को तकलीफ़ तो रहेगी, और बच्चे को ही नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को तकलीफ़ है, गार्जियन को तकलीफ़ है। आप जानते हैं ये 2 साल बंद होने के चलते शिक्षण संस्थाएँ, ज़्यादातर संस्थाएँ, मेरा जो आकलन है 50% संस्थाएँ वो चरमरा गई हैं, वो दोबारा उठने लायक नहीं है। तो एक तो वो स्थिति है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, वो नहीं बच्चे को दे पाएँगे। जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 2 साल नहीं पढ़े, उनको जो हम जब माने आकलन करेंगे, उनको जब हम दोबारा क्लास के लिए हम जब प्रेरित उसको करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत कठिनाई होगी कि उन बच्चों का उम्र बढ़ गया, और उनको किस क्लास में डाला जाए, कैसे डाला जाए, बच्चा कितना उस सब्जेक्ट मैटर को कोप अप कर लेगा। मान लीजिए बच्चे 2 साल आगे, 2 साल बढ़ गया उम्र में, अब उसको 2 क्लास आगे देना है तो आगे की पढ़ाई वो उसको संभाल पाएँगे कि नहीं? तो ये सारी समस्या अभी आएगी, और ये समस्या को ऐसे हम लोग तैयार हैं इसके लिए। उसके लिए हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे कर रहे हैं कि बच्चों को कम से कम प्रभाव कैसे पड़े। ऑनलाइन अभी हमारा चल रहा है स्कूल में, ऑनलाइन व्यवस्था में हम गार्जियन को बार-बार उनको सलाह दे रहे हैं कि बच्चे का ध्यान रखिए, बच्चे को आप मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ से हमारे टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, एक-एक पीरियड हो रहा है, लेकिन बच्चे तो फिर भी हमसे दूर है। तो जब दूर है तो वो प्रभाव तो उनको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट जो साथ रहकर मिलता है वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन स्कूल तो अपना तैयार करेगा, स्कूल अपना तैयारी किए हुए है कि जो ही बच्चा आएगा, और हमारे स्कूल जैसा जहाँ की हम आवासीय रखे हैं, तो आवासीय में तो हमें सुविधा है कि बच्चे को हम जब चाहें उसको पढ़ाई करा सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, रूटीन में हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया पहले 5 घंटा पढ़ाते थे, 6 घंटा पढ़ाते थे, तो 8 घंटा पढ़ाएँगे, 9 घंटा पढ़ाएँगे, 10 घंटा पढ़ाएँगे। रात में भी उनको काम देंगे कि भैया ये रात में करो कुछ, बच्चों को हम, लेकिन उसकी एक सीमा है, हम सीमा से बाहर उसमें भी नहीं जा पाएँगे। तो है, दिक्कत तो है ही, गैप रहेगा, लेकिन हम लोग ख़ास करके जो हमारा स्कूल है, उसके लिए पूरा तैयार है। लेकिन तैयारी एक तरफ है, सरकार की इजाज़त होगी, सरकार स्कूल चलाने के लिए जब तैयार होगी तभी हम ये कर सकते हैं। बाकी तो हम लोग तैयारी करके खाली बैठे रहेंगे, उससे क्या होगी, एक समय आएगा जब हमारे शिक्षक ऐसे ही बहुत सारे हतोत्साहित हो चुके हैं, उनको भी पढ़ाना, उनके लिए भी पढ़ाना बड़ा कठिन होगा। तो ये सारी समस्याएँ हैं। ये शिक्षा एक सिर्फ़ एक शब्द नहीं है, शिक्षा में बहुत सारी समस्याएँ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए इसमें तो यही है कि हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्कूल खुले, ताकि हम लोग जितना मेकअप कर सकें। देखिए, जो टाइम लॉस हो गया उसको मेकअप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग अपना स्पीड बढ़ा करके जहाँ तक संभव होगा उसको कवर करें। वैसे तो मैं अभी भी पढ़ाई करता ही हूँ, लेकिन बचपन के दिनों का एक मतलब बात बता रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स अगर छूट जाया करते थे, तो जब समय मिलता था तो उसको मैं जो चल रहा है उसके साथ-साथ पीछे को भी हम कवर अप करने की कोशिश करते थे और कर भी लेते थे कई बार। तो पढ़ने पढ़ने अगर बच्चा जो है पढ़ने में उत्सुक होगा, तो 1 साल 2 साल पीछे अगर उसका स्टडी छूट भी गया है, तो चाहे तो अब ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में ही उसको वो कवर अप कर लेगा, लेकिन हाँ, कुछ समय टाइम लगेगा और अध्यापक और बच्चों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, तो वो ज़रूर उसको कवर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आज मेरे साथ थे विवेक इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर राजकुमार सिंह। हमने जाना कि कोविड या अल्टा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है या फिर ये ओमिक्रॉन आया है,
तो इन सभी बीमारियों से शिक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ा है और उससे हम कैसे निपट सकते हैं? या फिर ये जो नया सेशन मार्च से शुरू होगा, फिर अगर बीच में कोई ऐसा परिस्थिति आ जाती है, तो हम कैसे उससे निपटेंगे? हमारा अध्ययन कैसे बरकरार रहे, उसमें कोई कमी ना हो? क्योंकि 1-2 साल तो बहुत से स्कूल भी कन्फ्यूज़ थे कि हम कैसे उसे पढ़ाएँगे। ऑनलाइन बहुत लोगों ने करने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है उतना। लेकिन बहुत लोग सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। लेकिन जो विद्यालय है, अगर विद्यालय में जा कर के पढ़ने का जो आनंद है या जो अनुभव है, वो जो गया है वही जानता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगला सेशन जो है बच्चों का वो बढ़िया से गुज़रे और आने वाली कोई भी परेशानी हो उसके लिए सभी स्कूल पहले से ही प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये बीमारी आना-जाना बना रहेगा। और बहुत लोग इस सोच में जो छोटे-छोटे जो विद्यालय थे, वो आज पूरी तरह से जो नष्ट नाबूद हो गए हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि हमारा कोविड ख़त्म होगा फिर हम ओपन करेंगे, लेकिन कोविड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जिस वजह से उनका धीरे-धीरे जो मनोस्थिति और भी गिरती गई और उनका स्कूल बंद पड़ गया। लेकिन जो स्कूल अभी भी टिके हुए हैं, जिनमें अभी भी उम्मीदें हैं, वो लोग अभी बरकरार हैं। और आने वाले समय में अगर आप इन बीमारियों को ये समझ के रखिए कि ये आना ही है इनको, और अपना तैयारी करते रहेंगे, तो आने वाले समय में अपने बच्चों को जो पठन-पाठन में है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। और मधुबनी टीवी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।